जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोए मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। चखना चाहो प्रेम रस रखना चाहो मान। चखना चाहो प्रेम रस रखना चाहो मान। एक मान में दो खड़क देखा सुना न कान। एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कान। घनश्याम अगर तुम मिल जाते। घनश्याम अगर तुम मिल जाते। तेरे चरणों में हम लिपट जाते। तेरे चरणों में हम लिपट जाते। घनश्याम अगर तुम मिल जाते। घनश्याम अगर तुम मिल जाते। सीने का दर्द तुम्हें दिखलाते। सीने का दर्द तुम्हें दिखलाते। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, रामायण के एक प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी ने बड़े विनम्र भाव से भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, आप दिन रात भगवान राम का नाम जपन करते हैं। मुझे राम तत्व को जानने की इच्छा है। इसलिए मैं भी रघुनाथ जी की वंदना करके, सीता माता की वंदना करके और आपसे राम तत्व जानना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि हे प्रिय, हे उमा, आओ मैं तुम्हें राम तत्व के बारे में जानकी जी के मुख से सुनाता हूँ। जब भगवान राम देवताओं के कंटक रूप रावण को मार करके अयोध्या आए, राज्य अभिषेक होने पर सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय हनुमान जी ज्ञान की अभिलाषा से हाथ जोड़ करके रामचंद्र जी के सन्मुख खड़े हुए। ऐसा देख करके राम जी ने सीता जी से कहा, हे सीते, ये हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है, इसलिए ये ज्ञान का सुयोग पात्र है। अतः तुम मेरे तत्व का इसको उपदेश करो। तब जनक नंदिनी जानकी सीता जी शरणागत हनुमान जी को श्री राम भगवान का निश्चित तत्व जो है वो बतलाने लगी। सीता जी ने कहा कि हे वत्स हनुमान, तुम राम जी को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म समझो। ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित हैं। सत्ता मात्र मन तथा इंद्रियों के अविषय, आनंद घन, निर्मल, शांत, निर्विकार, निरंजन, सर्वव्यापक, स्वयं प्रकाशक और पापहीन परमात्मा है। और मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति समझो। मैं ही आलस्य से रहित होकर के इनकी सनिधि मात्र से
विश्व की रचना करती हूँ। तो भी इनकी सनिधि मात्र से की हुई मेरी रचना को बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर देते हैं। अतएव अयोध्यापुरी में अत्यंत पवित्र कुल में इनका जन्म हुआ। विश्वामित्र की सहायता की, उनके यज्ञ की रक्षा की, अहिल्या को शाप से मुक्त किया, महादेव जी के धनुष को तोड़ा, तत्पश्चात मेरे साथ पानी ग्रहण किया, परशुराम जी का गर्व खंडन करना तथा 12 बरस तक मेरे साथ अयोध्यापुरी में रहना, फिर दंडकारण्य में जाना, विराट का वध करना, माया मृग रूपी मरीचि को मारना, मायामयी सीता का हरा जाना, तदंतर जटायु कबंध का मुक्त होना, सबरी के द्वारा भगवान का पूजित होना, सूर्य से मैत्री करना, बाली का वध करना, सीता जी की खोज करना, समुद्र का पुल बंधवाना, लंकापुरी को घेर लेना और उनके पुत्रों के सहित दुरात्मा रावण को युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका का राज्य दे करके पुष्पक विमान द्वारा मेरे साथ अयोध्या लौट आना, फिर रामचंद्र जी का राज्य पद पर अभिषिक्त होना इत्यादि समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी अज्ञानी लोग इन्हें निर्विकार सर्वात्मा भगवान राम में आरोपित करते हैं। ये राम तो वास्तव में न चलते हैं, न टहलते हैं, न शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई अन्य क्रिया करते हैं। ये तो आनंद स्वरूप हैं, अविचल हैं, परिणामहीन है, केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार तत् पद शोधन करके सीता जी जो है वो चुप हो गई। तदंतर श्री रामचंद्र जी के सन्मुख खड़े हुए पवन पुत्र हनुमान जी ने स्वयं कहा, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा, परमात्मा का तत्व बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जलाशय में आकाश के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक महाआकाश, दूसरा जल में विच्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिंब आकाश। जैसे आकाश के 3 भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी 3 प्रकार का है। एक तो बुद्धे विच्छिन्न चेतन, दूसरा जो सर्वत्र व्यापक है और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिसको आभास चेतन कहते हैं। इसमें केवल आभास चेतन ही के सहित आभास चेतन के सहित बुद्धि में ही कर्तव्य है, अर्थात चिदा आभास से बुद्धि ही सब काम करती है, किंतु अज्ञानवश भ्रांतिवश निर्विच्छिन्न निर्विकार साक्षी आत्मा में कर्तव्य और जीवत्व का आरोप करते हैं, अर्थात उसे ही कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। आभास चेतन तो मिथ्या है, बुद्धि अविद्या का कार्य है और परम ब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित हैं। अतः जीव की तत्वस्मि आदि महावाक्यों के द्वारा पूर्ण चेतन के साथ एकता बताई जाती है। इस प्रकार जीव आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उस समय अपने कार्यों के सहित अविद्या नष्ट हो जाती है। अतः हे हनुमान, तुम अपने को ब्रह्म रूप निश्चित करो। ये गोपनीय रहस्य मैंने तुमको बताया, क्योंकि ये ज्ञान केवल अधिकारियों को ही बताना चाहिए। इस प्रकार शंकर जी ने पार्वती जी को राम तत्व समझाया
तब पार्वती जी बोली कि हे जगत प्रभु, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई। मेरी कठिन संदेह ग्रंथि जो थी वो टूट गई। हे प्रभु, आप मुख रूपी चंद्रमा से झरते हुए राम तत्व रूपी अमृत का पान करते करते मेरा मन तृप्त होता ही नहीं। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम। हमें जो ये समझाया गया कि आकाश के 3 भेद स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। एक तो आकाश आकाश है ही, दूसरा उसकी आकृति हमें जो जल में दिखाई देती है, और तीसरा जो बुद्धि हमारा ग्रहण कर रही है जल वाले आकाश को और आकाश वाले आकाश को, जो बुद्धि ग्रहण कर रही है वो आकाश। इस प्रकार ये 3 आकाश हुए। उसी प्रकार परमात्मा जो है चैतन्य रूप जो है कर्तव्य के द्वारा हमारे शरीर में कर्तव्य करवाते हैं और आत्मस्वरूप से हमारे शरीर में सदा विराजमान रहते हैं। लेकिन वो निर्विकार हैं, वो केवल साक्षी भाव से बैठे हुए हैं। न वो चलते हैं, न वो फिरते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं। केवल साक्षी भाव से हमारी आत्मा में, आत्मस्वरूप में हमारे पास सदा 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 के लिए रहते हैं। जब शरीर छूट जाता है तब भी केवल हमारी आत्मा रहती है। इसलिए ये हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मस्वरूप है। इसका जो बोध होता है यही राम तत्व का बोध है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।